नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार नाउ हिंदी। इस वीडियो में आप देखेंगे देश और विदेश की 30 बड़ी खबरें जो आपको जाननी जरूरी है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। डिजिटल अरेस्ट के बढ़ते हुए मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता, सीबीआई को दिए खास निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट स्कैम की जांच के लिए सीबीआई को अधिक अधिकार देते हुए पूरी आजादी दी है। कोर्ट ने रिजर्व बैंक को पक्षकार बनाते हुए ऐसे अकाउंट की पहचान और अपराध की कमाई फ्रीज करने को कहा है। आईटी एक्ट 2021 के तहत सभी राज्यों और यूटी को निर्देश दिया गया है कि संबंधित एफआईआर सीबीआई को सौंपे। मैं अपने सक्षम के घर बेटा बनकर रहूंगी, बॉयफ्रेंड की लाश से शादी करने वाली आंचल ने बताया दिल का हर दर्द। महाराष्ट्र के नांदेड़ में आंचल के पिता भाई ने दूसरी जाति के प्रेमी सक्षम की बेरहमी से हत्या कर दी। सक्षम की हत्या इतनी क्रूर थी कि पुलिस भी घटनास्थल देखकर दंग रह गई। वहीं आंचल ने सक्षम के साथ 3 साल प्रेम किया। उसकी मौत के बाद भी खुद को उसकी दुल्हन बोलती है। सब कुछ खाक, आग में जली हांगकांग बिल्डिंगों के अंदर कुछ भी नहीं बचा। बता दें कि हांगकांग की 8 ऊंची आवासीय इमारतों में लगी आग ने 146 लोगों की जान ले ली है। ये 1980 के बाद सबसे घातक इमारती आग है। वहीं पुलिस और आपदा पीड़ित पहचान यूनिट के अधिकारी जले हुए फ्लैटों में शवों की तलाश कर रहे हैं, जो कि काफी चुनौतीपूर्ण है। अभी तक 54 शवों की पहचान नहीं हो पाई है। लगभग 40 लापता लोगों की तलाश जारी है, जिससे मृतकों की संख्या भी और बढ़ सकती है। दिल्ली के प्रदूषण पर सख्त सुप्रीम कोर्ट, कहा हम चुप नहीं बैठ सकते, केंद्र से मांगा पूरा प्लान। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण मामले की सुनवाई के दौरान प्रदूषण नियंत्रण पर सख्त टिप्पणी की है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि कोविड-19 के दौरान नीला आसमान और तारे दिखना प्रदूषण में कमी दर्शाता है। सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने को प्रदूषण का एक कारण माना है, लेकिन इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनने दिए जाने पर जोर दिया। बुलेट प्रूफ गाड़ी भी नहीं बचा पाएगी, शहजाद भट्टी का नया वीडियो, लॉरेंस अनमोल को दी खुली चुनौती। पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी ने लॉरेंस और अनमोल बिश्नोई को धमकी देते हुए उनकी सुरक्षा को निराधार बताया। भट्टी ने अपने पुराने दोस्त लॉरेंस बिश्नोई से दुश्मनी जताई और उसकी हत्या की धमकी सोशल मीडिया पर दी। दिल्ली पुलिस ने शहजाद भट्टी के 3 शूटर पकड़े हैं, जिन्हें उसने पाकिस्तान से हथियार और ग्रेनेड भेजवाए थे। सरकार का दावा, पराली जलाने की घटनाओं में 90% तक की आई कमी। सवाल, फिर इतना प्रदूषण क्यों हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के प्रदूषण पर सख्त टिप्पणी करते हुए केंद्र सरकार से एक्शन प्लान की मांग की है। इस बीच पर्यावरण मंत्री लोकसभा में उन्होंने बताया कि पंजाब हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं में 90% की कमी आई है। 2025 में पंजाब में सबसे अधिक पराली जलाने की घटनाएं संगरूर में दर्ज की गई हैं और उसके बाद फिरोजपुर और मुक्तसर हैं। मैंने अपने स्टूडेंट के साथ कई बार संबंध बनाए, ऑस्ट्रेलिया के टीचर का कबूलनामा, कोर्ट का बड़ा आदेश। ऑस्ट्रेलिया की एक महिला हाई स्कूल टीचर ने नाबालिग छात्र के साथ यौन संबंध बनाने का दोष स्वीकार किया है। टीचर ने न्याय प्रक्रिया में रुकावट डालने और पुलिस से झूठ बोलने के लिए छात्र को मनाने की कोशिश भी की थी। आरोपी टीचर ने सोशल मीडिया पर छात्र को ग्रूमिंग कर यौन शोषण के लिए तैयार किया था। जमीन तय, बाबरी मस्जिद तो बनकर रहेगा, टीएमसी विधायक की ममता सरकार को खुली चुनौती। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव रखने का ऐलान किया है। हुमायूं का आरोप है कि पुलिस और उनकी ही पार्टी के विधायक मस्जिद निर्माण कार्यक्रम को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। टीएमसी ने हुमायूं कबीर के मस्जिद निर्माण विवाद से खुद को अलग कर लिया है और इसे उनका निजी मामला बताया। हनी ट्रैप में फंसकर पाकिस्तान को दी थी ब्रह्मोस की गुप्त जानकारी, हाईकोर्ट ने वैज्ञानिक को सुनाई ये सजा। वैज्ञानिक निशांत पर 2018 में ब्रह्मोस मिसाइल परियोजना की गोपनीय जानकारी पाकिस्तान को देने का आरोप था। यूपी और महाराष्ट्र एटीएस ने संयुक्त कार्रवाई कर नागपुर में निशांत अग्रवाल को उनके घर से गिरफ्तार किया था। सेशन कोर्ट ने निशांत अग्रवाल को सरकारी गोपनीयता अधिनियम उल्लंघन के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साइबर अपराधियों की अब खैर नहीं, अब डिजिटल अरेस्ट के मामलों की जांच करेगी सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट स्कैम की जांच के लिए सीबीआई को विशेष अधिकार देते हुए प्राथमिकता दी है। सीबीआई को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत बैंकरों की भूमिका की स्वतंत्र जांच करने का आदेश मिला है। सभी राज्यों को निर्देश दिया गया है कि डिजिटल अरेस्ट के मामलों की जांच सीबीआई को सौंपें और सहयोग करें। आज मुसलमान बेबस, जिहाद को गाली बना दिया, विवाद पर मौलाना महमूद मदनी का इंटरव्यू। मौलाना महमूद मदनी ने जिहाद को पवित्र ड्यूटी बताते हुए अपने विवादित बयानों पर कायम रहने का दावा किया। मदनी ने जिहाद शब्द को गाली बनाए जाने की आलोचना की है और इसे गलत संदर्भों से जोड़ने वालों पर निशाना साधा। उन्होंने मीडिया और सरकार पर मुसलमानों को कमजोर और बेबस बनाने का आरोप लगाया।
जान लीजिए कौन है एलन मस्क की आधी भारतीय पार्टनर सिवोन जिलीस। बिना शादी के दोनों के हैं 4 बच्चे। एलन मस्क ने बताया कि उनकी पार्टनर सिवोन जिलीस आधी भारतीय मूल की हैं और कनाडा में पली बढ़ी हैं। सिवोन एलन मस्क न्यूरालिंक कंपनी में ऑपरेशन और स्पेशल प्रोजेक्ट की डायरेक्टर है। मस्क और सिवोन के 4 बच्चे हैं। एक बेटे का मिडिल नाम भारतीय खगोल शास्त्री सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के नाम पर शेखर रखा गया है। पूतना का भेष, गले में कप सिरप की माला। एमपी विधानसभा सत्र में कांग्रेस का अनोखा विरोध प्रदर्शन। मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले दिन कांग्रेस ने कप सिरप से हुई मौतों के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। महिला विधायक ने राक्षसी पूतना का भेष धारण कर गले में कप सिरप की माला पहनाकर विरोध किया और कांग्रेस ने कप सिरप से बच्चों की जान जाने को विधानसभा में प्रमुख मुद्दा बनाया है। पुतिन की भारत यात्रा से ट्रंप और मुनीर को लगने वाली है मिर्ची। इन 3 मुद्दों पर डील होने की संभावना। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4-5 दिसंबर को राजकीय दौरे पर भारत आएंगे और वार्षिक सम्मेलन में भाग लेंगे। यहां पर भारत रूस के बीच रक्षा और व्यापार सहयोग पर विशेष ध्यान केंद्रित हो सकता है, खास करके एयर डिफेंस डील पर। भारत के विदेश संबंधों में विविधता आ रही है, जो कि नए भू राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य में अनुकूलन दर्शाती है। ऋषिकेश से लेकर महाराष्ट्र तक घूम रहे आसाराम। जमानत के खिलाफ दुष्कर्म पीड़िता नाबालिग पहुंची सुप्रीम कोर्ट। नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आसाराम की 6 महीने की जमानत रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। राजस्थान हाईकोर्ट ने 29 अक्टूबर को इलाज के लिए 6 महीने की जमानत दी थी, जिसे गुजरात हाईकोर्ट ने मंजूर किया था। आसाराम की ओर से कहा गया कि वे हृदय रोगी हैं और इलाज के लिए जमानत आवश्यक है। गठबंधन धर्म निभाएं। महाराष्ट्र में महायुति में कुछ तो गड़बड़ है। शिंदे ने बीजेपी को याद दिलाई नो पोचिंग पैक्ट। बता दें कि महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव से पहले महायुति में तनातनी बढ़ गई है। सीएम फडणवीस और उप मुख्यमंत्री शिंदे ने नो पोचिंग पैक्ट किया था, लेकिन कई शिवसेना नेता बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी में शामिल हुए शिवसेना नेताओं में अंबरनाथ, रूप सिंह धाल, आनंद ढोके, रानी वाडकर और अनमोल महात्रे शामिल हैं। लापता इमरान खान पर तेज हुआ बवाल। खैबर पख्तूनख्वा में राज्यपाल शासन लगाने को तैयार मुनीर और शाहबाज। पाकिस्तान में इमरान खान की स्थिति पर सवाल ने पूरे देश में राजनीतिक बवाल खड़ा कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा में सुरक्षा और शासन की स्थिति खराब बताकर राज्यपाल शासन लगाने पर विचार किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी ने इमरान खान के समर्थन में जेल के बाहर धरना प्रदर्शन किया था। यूरोप के एक देश ने अपने ही लोगों पर विश्व युद्ध वाला खतरनाक केमिकल बरसाया। जॉर्जिया के अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों पर प्रथम विश्व युद्ध के रासायनिक हथियार का इस्तेमाल किया था। ये बात बीबीसी ने कही है। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि पानी की बौछार से शरीर में एसिड जैसी जलन हुई और ये जलन पानी से भी नहीं उतरी। प्रदर्शनकारियों ने सांस की तकलीफ, खांसी और उल्टी जैसी लक्षणों की शिकायत की है, जो कई हफ्तों तक बनी रही। दे थप्पड़। महाराष्ट्र में महिला कर्मचारी को परेशान करने के आरोप में मेडिकल अफसर की हुई पिटाई। नांदेड़ के सरकारी अस्पताल में मेडिकल ऑफिसर बाला प्रसाद को उनके ऑफिस में घुसकर मारपीट का सामना करना पड़ा। मारपीट का कारण अस्पताल की एक महिला कर्मचारी द्वारा बाला प्रसाद कुंटूरकर पर लगाए गए उत्पीड़न के आरोप बताए जा रहे हैं। घटना के दौरान 2 पुरुषों ने बाला प्रसाद कुंटूरकर को कई थप्पड़ मारे और उन्हें कुर्सी से उठने से रोक दिया गया। पुतिन की भारत यात्रा। हथियार और तेल कारोबार के साथ बदल रही है भारत और रूस की यारी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 और 5 दिसंबर को भारत आएंगे और वार्षिक भारत रूस शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत रूस बैठक में रक्षा, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी और व्यापार सहयोग पर विस्तार से चर्चा होगी। भारत ने रूस से रक्षा आयात कम किया है, पर ऊर्जा और कच्चे तेल के आयात में तेजी से वृद्धि की है। संसद न बने पराजय की बौखलाहट का मैदान। शीतकालीन सत्र से पहले पीएम मोदी का विपक्ष को नसीहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संसद को पराजय की बौखलाहट का मैदान नहीं, बल्कि नीति पर जोर देना चाहिए। पीएम मोदी ने विपक्ष को सलाह दी है कि शीतकालीन सत्र केवल रिचुअल नहीं, बल्कि देश की प्रगति में ऊर्जा भरने वाला है। पीएम मोदी ने कहा कि संसद में ड्रामा नहीं, बल्कि डिलीवरी होनी चाहिए और सभी को अपने विचार व्यक्त करने चाहिए। पुलिस को कब्जा और हिरासत का फर्क नहीं पता होने पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी। हाईकोर्ट ने एक केस में पुलिस द्वारा युवती को हिरासत में लेने को कब्जा लेने के रूप में दर्ज करने पर फटकारा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि कब्जा शब्द केवल संपत्ति के लिए प्रयोग होता है, इंसान के लिए नहीं। युवती बालिग होने के नाते अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकती है और अपने प्रेमी के साथ रहने का अधिकार रखती है।
मुंबई को मिला दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पैसेंजर ट्रायल हुआ सफल, 25 दिसंबर से उड़ानें होंगी शुरू। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहली बार पैसेंजर सिमुलेशन टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा किया गया। परीक्षण में चेक इन, सुरक्षा जांच, बोर्डिंग प्रक्रिया और बैगेज क्लेम समेत सभी चरणों को बारीकी से जांच की गई। इंडिगो, आकाशा और एयर इंडिया एक्सप्रेस जैसी एयरलाइनों ने इस सिमुलेशन ट्रायल में सक्रिय भागीदारी निभाई है। बैरियर हटे, गाड़ियां दौड़ी, अब दिल्ली से देहरादून सिर्फ 2.5 घंटे में। ट्रायल के लिए खुला नया एक्सप्रेसवे। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को ट्रायल रन के लिए खोल दिया गया और आम वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई है। इस एक्सप्रेसवे के बनने से दिल्ली से देहरादून की यात्रा का समय 6 घंटों से घटकर लगभग 2.5 घंटे हो जाएगा। बता दें कि एक्सप्रेसवे का निर्माण लगभग 13,000 करोड़ रुपए की लागत से हुआ है और इसमें आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। मुंबई में ग्रैप 4 लागू, बढ़ते हुए प्रदूषण के बीच कंस्ट्रक्शन कार्यों पर रोक। मुंबई के कई उच्च प्रदूषण वाले इलाकों में ग्रैप 4 प्रोटोकॉल लागू कर दिया गया है। बीएमसी ने 50 से अधिक निर्माण और रेडी मिक्स कंक्रीट साइट्स को स्टॉप वर्क नोटिस जारी करके सख्त कार्रवाई की है। शहर में फ्लाइंग स्क्वाड तैनात किए गए हैं जो कि नियम उल्लंघन की जांच कर 53 साइट्स पर तुरंत नोटिस जारी कर चुके हैं। टी शर्ट पर कैमरा, कान में ईयरफोन। मुस्लिम देश के बंटी बबली ने ऑस्ट्रेलिया में कैसीनो में किया 7 करोड़ का फ्रॉड। बता दें कि कजाकिस्तान के पति पत्नी ने सिडनी के कैसीनो में छिपे हुए कैमरे और ब्लूटूथ ईयरपीस की मदद से फ्रॉड किया। दोनों ने लगभग 12 लाख ऑस्ट्रेलियाई डॉलर 1 महीने के अंदर जीते थे, जिससे कर्मचारियों को शक हुआ। महिला को मिकी माउस टी शर्ट में छिपे हुए कैमरे के साथ पकड़ा गया और फिर उसे पति के साथ गिरफ्तार किया गया। विराट कोहली के धमाकेदार शतक को देख रोहित शर्मा उछल पड़े। टपोरी रिएक्शन ने मचाई खलबली। विराट कोहली ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में 135 रन की शानदार पारी खेली और टीम को जीत दिलाई। विराट कोहली ने अपने वनडे करियर का 52वां शतक जड़कर इस फॉर्मेट में रिकॉर्ड्स में आगे बढ़े हैं। रोहित शर्मा ने कोहली के शतक पर उत्साहपूर्वक ताली बजाई और खुशी में प्रतिक्रिया दी जो वायरल हुई। आधार, एलपीजी, पेंशन, बैंकिंग, आज से लागू हो गए ये 7 बड़े बदलाव। आपकी जेब पर पड़ेगा इसका सीधा असर। 1 दिसंबर से आधार कार्ड पर नाम, पता, जन्मतिथि, ऑनलाइन पैन कार्ड या पासपोर्ट से भी सत्यापित की जा सकेगी। तेल कंपनियों ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतें नहीं बदली हैं, जबकि कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 10 रुपए घटा दी है। 1 दिसंबर से ऑनलाइन बैंकिंग, यूपीआई, डेबिट क्रेडिट कार्ड चार्जेस और निवेश नियमों में भी कुछ बदलाव लागू हुए हैं।